Assalamu alaikum, my dear students. Today's topic will be electric power. Electric power. POWER. Electric power से हम डिनोट करते हैं P के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा उसका रिकैप मैं थोड़ा करता हूँ। एक तो हमने पढ़ा करंट चार्ज। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल उनकी टोटल रेजिस्टेंस है। तो इन टुडेज टॉपिक विल डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पावर जैसा कि आपको पता है, पावर आपको पता होगा, पावर हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि कितना काम किया एक बॉडी ने और उसको वो काम करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर तो उसको कम टाइम लगता है तो दैट मीन्स पावर ज़्यादा है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में तो दैट मीन्स उसका पावर कम है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हैं तो यहाँ पे पावर का मतलब जो होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पावर को P के साथ एज यूजुअल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन मीन्स W के साथ और टाइम को T के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पावर का, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एक एक्सप्रेशन बनता है पावर का ये, ठीक है। उसके बाद हमने इससे पहले जब मैं चार्ज डिफाइन कर रहा था मैंने कहा था कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ा रहा था या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिखाया था कि कितना वर्क आप करते हो और कितना चार्ज आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन बनता था पोटेंशियल डिफरेंस का कि कितना काम करते हो आप और कितना चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पे ज़रूरत हमें आएगा। और करंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि करंट का बताता है हमें, करंट बोलता है हमें कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है और कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। आई होप इतना समझ आया आपको। ना इस एक्सप्रेशन को हम लेते हैं, हमें मिलेगा W V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इम्प्लाइज, यहाँ से मुझे W किसके बराबर मिलेगा, Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी, ठीक है। लेकिन इस एक्सप्रेशन से मुझे मिलता है कि Q जो है वो बराबर है I इंटू टी, I इंटू टी, ठीक है, करंट इंटू टाइम। ये Q में सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन थर्ड या रादर फोर्थ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन फोर्थ में, हमें मिलेगा W इज इक्वल टू Q के बदले हम लिखेंगे I इंटू टी और अपना इसको है V। दैट मीन्स वर्क डन किसके बराबर मिला हमें, इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन में बताऊंगा इक्वेशन 4 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, तो पावर मिलेगा मुझे बराबर वर्क डन के बदलाव हम लिखेंगे आप क्या, V इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाय टी। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा V इंटू आई। तो दैट मीन्स हमें पावर जो मिला हमें बराबर, पावर जो है वो मिला हमें प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस आपने अगर देखना है इसका पावर कितना है तो आप देखोगे उसकी वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सस्टेन करता है वो, और कितना करंट उसमें फ्लो होता है, उन दो का प्रोडक्ट आप उसमें दे दोगे, दैट विल गिव यू अस नो हाउ अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को लेके हम देखेंगे कि SI यूनिट जो बनता है पावर का क्या बनता है, ठीक है। फॉर पावर जो है ऐसे रखेंगे P, ना वोल्टेज का जो SI यूनिट है दैट्स वोल्ट, ठीक है, और करंट का जो SI यूनिट है दैट इज एम्पियर, ठीक है। तो वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर एक डिवाइस ऑपरेट होता है एक डिवाइस जो आप इस्तेमाल करते हो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, और उस डिवाइस के अक्रॉस करंट चल रहा है 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो इसको हम बोलते हैं 1 वॉट। क्या बोलते हैं, 1 वॉट। तो ऐसा यूनिट जो है पावर का वो 1 वॉट होता है, और 1 वॉट पावर कितना हो, जब आप एक डिवाइस ऑपरेट करोगे जिसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उसमें करंट जो चल रही है वो 1 एम्पियर होगी, तो उस पावर को हम कहेंगे 1 वॉट। अब इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे इससे बिगर यूनिट्स यूज होते हैं, जैसे किलो वाट होता है, जैसे मेगावाट होता है, ठीक है। तो किलो वाट मीन्स 10⁻³ वाट्स, यानी कि 1000 वाट होता है पावर, उसको हम बोलते हैं किलोवाट। मेगावाट मीन्स 10⁻⁶ वाट्स, ठीक है।
समझते हैं पावर। तो दीज आर बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर का, तो दैट्स वैट। और 1 वैट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। जब एक डिवाइस की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट और उसके एंड्स और उसमें जो करंट जो चल रही है दैट्स 1 एम्पियर, तो आप सब कहोगे उस डिवाइस का जो वैटेज है, पावर है, दैट्स 1 वाट। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हमारे कुछ और, जैसे मैंने बताया आपको पावर जो होता है, ये एक्सप्रेशन जो हमें मिला दैट्स इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अब और फॉर्मूलाज क्या है इसके, वो भी हम कोशिश करेंगे डिवाइड की। हमें पता है ओम्स लॉ जो बोलता है हमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये सब्स्टिट्यूट हम करेंगे इसमें V के बदले, तो P इज इक्वल टू V के बदले हम लिखेंगे I इंटू आर और इंटू अपना I, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस फॉर अनदर एक्सप्रेशन फॉर पावर, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यहाँ पे कि जो कि हमें पता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिर से हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट का जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा दैट्स V बाय आर, दैट्स V बाय आर। इस करंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू V डिवाइडेड बाय आर। V अपना I के बदले V बाय आर, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो दीज आर 3 एक्सप्रेशंस हमें मिले। ये 3 एक्सप्रेशंस, एक तो बना हमें पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट हो गया एक एक्सप्रेशन, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया दूसरा एक्सप्रेशन, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। ये तीनों एक्सप्रेशन जो है दे हेल्प यू कैलकुलेट इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस अ डिवाइस या ऑफ अ डिवाइस। इसके बाद अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कैलकुलेट करना होगी, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर मींस पावर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बेसिकली होती है एनर्जी, जितना आप काम करोगे उतना आप एनर्जी कंज्यूम करोगे, तो वर्क डन के बदले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलेगी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है दैट्स सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर एंड इट्स टाइम। कितना पावर है और कितने टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हो उसको, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिवाइस है, उसका पावर है 1 वाट, ठीक है, और उसको फॉर एग्जाम्पल सपोज आप उसको यूज करते हो 1 आवर के लिए, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1 वाट आवर। 1 वाट आवर मतलब क्या हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक डिवाइस की कितनी है, इसने कितनी कंज्यूम की। जब आप एक डिवाइस को जिसका पावर 1 वाट है और उसको 1 घंटे के लिए आप इस्तेमाल करते हो, जो उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है दैट विल बी इक्वल टू 1 वाट आवर। लेकिन इससे बड़ा कमर्शियल यूनिट के लिए इससे बड़ा यूनिट सब्स्टिट्यूट होता है, आपने देखा होगा किलोवाट आवर, डिवाइसेस पे लिखा होता है किलोवाट आवर। तो दैट मीन्स पावर जो है दैट्स 1000 वाट्स, और उसको यूज करोगे आप 1 घंटे के लिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कॉल्ड एज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरह आपको पता चला कि इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है दैट्स 1 किलोवाट आवर, KWH, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको एक डिवाइस का बताना है क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, दैट मीन्स ये एक डिवाइस है, इसका वोल्टेज जिसने 1000 वैट्स पावर यूज किया है फॉर 1 आवर, ठीक है, फॉर 1 आवर। इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे किलोवाट आवर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, सेंड योर क्वेरीज टू माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइज।